जब भी हम मिनरल वाटर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही नाम हमारी जुबान पर आता है, बिसलरी। ये पैकेज्ड पानी का देश का सबसे बड़ा ब्रांड है और बिसलरी आज शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ तक कि इसके कई डुप्लीकेट्स भी बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन बाजार में इतना कामयाब होने के बावजूद बिसलरी अब बिकने को तैयार है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं है। बिसलेरी के चेयरमैन रमेश चौहान की उम्र अब 82 साल हो चुकी है और उनके बाद इस कंपनी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी बेटी जयंती चौहान की है। लेकिन बिसलेरी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में जयंती की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। जयंती इस वक्त बिसलेरी की वाइस चेयरमैन है। उन्होंने 2009 में 24 साल की उम्र में बिसलेरी के लिए काम करना शुरू किया था। करीब 13 सालों तक जयंती चौहान ने बिसलेरी के लिए काम किया, लेकिन अब वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने और अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बिसलेरी की मार्केट वैल्यू आपको बता दूं करीब 7,000 करोड़ रुपए की है। ये कंपनी पिछले कई सालों से लगातार मुनाफे में है और इसका कारोबार भी हर साल बढ़ ही रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2023 में बिसलेरी का प्रॉफिट 220 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इससे पहले बिसलेरी ने 2021 में 95 करोड़ रुपए कमाए, जबकि 2020 में 100 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया था। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो हर साल सैकड़ों करोड़ का मुनाफा कमाती है, जिसकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ है, आज उस कंपनी के सामने इस बात का संकट खड़ा हो गया है कि आगे उसके मैनेजमेंट को आखिर कौन संभालेगा। कंपनी के सामने इसका कोई विकल्प नहीं है और अब वो बिकने को तैयार है। बिसलेरी के सामने आज जो संकट खड़ा हुआ है वो अक्सर ऐसी कंपनियों के सामने आता है जिनका मालिक कोई एक परिवार होता है, यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं। और बिसलेरी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका अधिकार एक ही परिवार के पास है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिकाना हक कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होता है और ऐसी कंपनियों में 2 से लेकर 200 सदस्य तक हो सकते हैं। यही लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नियंत्रित करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो ये वो संस्थाएं होती हैं जिसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है, यानी इन कंपनियों से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकार शेयर होल्डर्स के पास होता है। इन कंपनियों के बोर्ड में वही होगा जिसके पास या तो सबसे ज्यादा शेयर होंगे या फिर जिसे शेयर होल्डर्स का समर्थन हासिल होगा। इसीलिए इन कंपनियों में उत्तराधिकारियों का कोई संकट नहीं रहता है। लेकिन बिसलेरी की बात करूं तो बिसलेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके मालिक रमेश चौहान है और जयंती चौहान उनकी इकलौती बेटी है और अब वो इस कंपनी को आगे नहीं चलाना चाहती हैं। ऐसे में अब उनके सामने बिसलेरी को बेचने का ही एक अब मात्र जो रास्ता है वो बचा है। वैसे यहाँ आपके लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि जयंती चौहान को यात्राएं करना और फोटोग्राफी पसंद है। उन्होंने अमेरिका के लॉस एंजलिस में फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग से पढ़ाई की है। इसके साथ ही उन्होंने लंदन से भी फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई की है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग अपने पुश्तैनी काम को अपना करियर नहीं बनाना चाहते, चाहे वो खेती का काम हो या फिर छोटे मोटे उद्योग धंधे। कई बार ऐसा होता है कि किसान का बेटा बड़ा होकर खेती नहीं करना चाहता या फिर किसी छोटे व्यापारी का बेटा उस कारोबार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता जिसको उसके पिता ने बड़ी मेहनत के साथ खड़ा किया है। ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ गरीब और जो मिडिल क्लास फैमिलीज है सिर्फ उन्हीं की है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर हो या गरीब,
जिंदगी में सबको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस वक्त बिसलरी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।